एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल स्टडी वेयर हाउस। माय नेम इज आकांक्षा वर्मा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी एग्जाम के बारे में। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड, जो आप फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स का पेपर देते हो वो आप इंग्लिश में देते हो। सो यू आर थोरो विद इंग्लिश। अगर आपको कोई भी पेपर दे दिया जाए, फिजिकल एजुकेशन, बायोलॉजी या वट एवर सब्जेक्ट्स दैट यू हैव, यू कैन राइट इट वेरी प्रॉपर्ली, राइट। बट अगर हम हिंदी की बात करते हैं, जनरली वी डू स्पीक इन हिंदी बट हम लिखते नहीं हैं हिंदी में, राइट। सो मेक श्योर आप इसकी रिटन प्रैक्टिस कर रहे हो। जो भी मात्रा वगैरह है, वट एवर द थिंग्स आते हैं हिंदी में, जो भी आप चीज़ें लिखते हो ना, उसकी आपकी रिटन प्रैक्टिस एक बार कर लो। एक दो सेंटेंसेस लिख दो, हर एक क्वेश्चन को थोड़ा बहुत डायरेक्टली देख के ही लिख दो, सो दैट यू आर अवेयर अबाउट कि मात्रा वगैरह कैसी है, हैंड राइटिंग आपकी अच्छी हो रही है नहीं हो रही है। बिकॉज हम हिंदी में लिखते नहीं है तो हैंड राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो एक बार रिटन प्रैक्टिस जरूर कर लेना। हिंदी में आपका 3 घंटे का पेपर होता है, दैट इज ऑफ 80 मार्क्स का पेपर रहता है आपका। 3 सेक्शंस आते हैं इसमें, क ख और ग। सो यू कैन से इट एज ABC एज वेल। लाइक आपका इंग्लिश का पेपर होता है, इट इज काइंड ऑफ सिमिलर ओनली। सो ए में क्या होता है, आपका खंड क होता है जिसे हम बोलते हैं अपठित बोध। सो अपठित बोध मतलब अनसीन पैसेज होता है, जो कि आपका आता है 18 मार्क्स का। सो इसमें आपका जो एक गद्यांश आता है, दैट इज ऑफ 10 मार्क्स, जिसे 250 वर्ड्स में ये लिखा रहता है। इसमें आपको पता होना चाहिए चिंतन विश्लेषण क्या होता है, उसके हिसाब से आपको वहाँ पे इमोशंस वगैरह सब उसके आंसर्स लिखने पड़ते हैं। जो पोएट है उसकी टोन कैसी है, एंटोनिम सिनोनिम, जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं, उस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे आपके एग्जैक्टली क्वेश्चंस कितने आएंगे, तो अगर अपठित गद्यांश की बात करती हूँ जो 10 मार्क्स का है, यहाँ पे 3 MCQs आपके आएंगे जो कि 1 मार्क्स ईच होगा। तो 3 मार्क्स इसके हो गए। 1 मार्क्स का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा उसका। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 2 क्वेश्चन आएंगे एंड 3 मार्क्स ईच, दैट मीन 6 मार्क्स। तो टोटल इसका क्या हो गया, 10 मार्क्स का ही पेपर हो गया। अगर मैं अपठित पद्यांश की बात करती हूँ, जिसमें कहीं ना कहीं पोएम तरीके की लिखी होगी, सो दैट विल बी ऑफ 100 वर्ड्स ओवर देयर, 8 मार्क्स की पूछी जाएगी। इसमें आपसे सौंदर्य चिंतन विश्लेषण सराहना के बारे में पूछा जाता है। MCQs यहाँ पे 3 होंगे, 1 मार्क्स ईच, तो 3 मार्क्स इन टोटल। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पे एक आएगा, दैट विल बी ऑफ 1 मार्क्स ओनली। शॉर्ट आंसर यहाँ पे 2 आएंगे एंड 2 मार्क्स ईच, दैट मीन्स टोटल आपके 4 मार्क्स हो गए। तो ये पूरा 8 मार्क्स का हो गया आपका अपठित पद्यांश। तो टोटल अगर मैं सेक्शन ए की बात करती हूँ, 18 मार्क्स विच आई टोल्ड यू, तो ये आपका क्या हो गया, सेक्शन ए गेट कवर्ड यहाँ पे। तो दो आपको सेक्शन ए आसान लग रहा होगा, अनसीन पैसेज तरीके का ही है, बट मेक श्योर आप 2-3 क्वेश्चन इसके एटलीस्ट कर रहे हो फॉर योर अनसीन पैसेजेस। जो आपका पोएम वाला है वो भी, एंड नॉर्मल जो पैसेज आ रहा है उसके लिए भी, सो दैट यू कैन सी अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो कैसे आपको आंसर करना है करके। सैम्पल पेपर्स के लिए भी देख लेना। बहुत स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, दे थिंक दैट इंग्लिश और हिंदी का ही पेपर है, बेसिकली दैट्स फॉर द बोथ द सब्जेक्ट्स। बट बिकॉज आपका इंग्लिश का पेपर हो चुका है, आपने कैसा कर रखा है वहाँ पे। सेम गोज विद हिंदी एज वेल। लोग उसे बहुत ईजी सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। सो मेक श्योर अगर आपका ईजी सब्जेक्ट है, सो यू आर स्कोरिंग वेल। बिकॉज फिजिक्स केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पे हमारा हो सकता है कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं रही है, जिसकी वजह से हमने आंसर छूट गया है, मे बी वी फॉरगॉट टू राइट समथिंग और सो। बट हिंदी आपका काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है। सो मेक श्योर आपके 95+ इसमें आ रहे हैं आउट ऑफ 100। सेक्शन बी की अगर हम बात करें, दैट मीन्स खंड ख। सो अभिव्यक्त और माध्यम पाठ्य पुस्तक के आधार पर आपकी जो पाठ्य संख्या 3, 4, 5, 11, 12 और 13 है, इस पे आधारित क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको यहाँ पे रचनात्मक लेखन लिखना होता है। यहाँ पे आपको 3 विषय गिवन होते हैं, 3 अलग अलग टॉपिक गिवन होंगे, उसमें से आपको एक चूज करना पड़ेगा एंड दिस इज गोइंग टू बी ऑफ 6 मार्क्स टोटल। अगर हम खंड ख की बात करते हैं, दैट इज ऑफ 22 मार्क्स। बट ये जो रचनात्मक लेखन आपको लिखना है, ये आपका 6 मार्क्स का होगा। इसके अलावा जो 12 मार्क्स होते हैं वो आपके आते हैं 3, 4, 5, 11 एंड 13 चैप्टर से। यहाँ पे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, सो अगर मैं बात करती हूँ 2 मार्क्स के क्वेश्चन, यहाँ पे 4 क्वेश्चन आते हैं, दैट गिव्स यू 8 मार्क्स ओवर हियर। लगभग आपको इसमें 40 वर्ड्स का अपना आंसर लिखना पड़ता है। अगर 4 मार्क्स की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके आएंगे जिसमें आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे इन टोटल एंड 80 वर्ड्स में आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है। इसका अगर टोटल करोगे तो 16 मार्क्स हो जाएगा। दैट मीन्स जो हमारा खंड ख है, दैट इज ऑफ 22 मार्क्स। अभी हमने खंड क और ख डिस्कस किया है। सो मेक श्योर आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि अनसीन है तो हम कर लेंगे, हिंदी तो बड़ी आसान है करके। ट्विस्टेड फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो, कभी कभी आपको अंडरस्टैंड करने में टाइम लग जाता है। आप जब एग्जाम हॉल से निकलते हो आपको लगता है ओके ये आंसर था, शिट मैंने पढ़ा नहीं एंड ऑल दैट। सो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सो मेक श्योर आप सैम्पल पेपर देख के वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। अब अगर हम बात करते हैं सेक्शन सी की, दैट मीन्स खंड ग। तो यहाँ पे आरोह और वितान से क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका पठित काव्यांश आता है, दैट कंटेन्स 5 क्वेश्चन। ओके, तो 1 मार्क्स ईच। यहाँ पे तो बेसिकली 5 मार्क्स आपके यहाँ से हो गए हैं। उसके बाद काव्य खंड के आधार पर भी यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। 3 क्वेश्चन आपको गिवन होंगे, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन पिक करने हैं। लगभग आपके 60 वर्ड्स का यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। 3 मार्क्स का है, 2 क्वेश्चन आते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे 6 मार्क्स का आपका ये हो चुका है। उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है कि अगैन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 क्वेश्चन आपको गिवन होंगे, अगैन आपको 2 क्वेश्चन चूज करने हैं। बट ये बिकॉज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको 40 वर्ड्स लिखने होते हैं। सो बेसिकली 2 मार्क्स एंड 2 क्वेश्चन, दैट गिव्स यू 4 मार्क्स। उसके बाद पठित
गद्यांश के बेसिस पे भी यहाँ पे क्या होते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, दैट मीन्स 1 मार्क्स, एंड यहाँ पे 5 क्वेश्चन आएंगे, दैट मीन्स क्या 5 मार्क्स। नेक्स्ट है गद्य खंड के आधार पे आपके 3 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ते हैं। 60 वर्ड्स में आपका यहाँ पे होना चाहिए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड 2 क्वेश्चन आएंगे, दैट मीन्स 6 मार्क्स का ये टोटल हो गया। फिर नेक्स्ट है गद्य खंड पे आधारित आपको 3 क्वेश्चन वहाँ पे गिवन होंगे, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एंड लगभग आपका आंसर होना चाहिए 40 वर्ड्स में। 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा एंड देयर विल बी 2 क्वेश्चन आस्क्ड टू यू, दैट मीन्स यहाँ पे 4 मार्क्स का रहेगा। विधान के पाठ के आधार पर यहाँ पे 3 क्वेश्चन गिवन होंगे, इन विच आपको 2 क्वेश्चन आंसर करना है। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, सो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, यू हैव टू आंसर 2 क्वेश्चन ओवर हियर, दैट मीन्स यहाँ पे आपको 10 मार्क्स मिलेंगे एंड 100 वर्ड्स में आपको यहाँ पे लिखना चाहिए। सो सेक्शन ए वॉज ऑफ 18 मार्क्स, सेक्शन बी आपका था 22 मार्क्स का, एंड जो सेक्शन सी मैंने बताया जहाँ से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं डायरेक्टली फ्रॉम द बुक, वो 40 मार्क्स का हो गया। टोटल अगर आप ऐड करोगे दैट मीन्स 80 मार्क्स। तो 20 मार्क्स जो होते हैं आपके इंटरनल एग्जाम में, कुछ तो आपको प्रोजेक्ट वगैरह दिया होगा, उसके बेसिस में 100 में से आपका रिजल्ट आएगा। अब क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, किस तरीके से आएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू शुड डू, आप समरी देख लो, आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर्स में है क्या, स्टोरी किस बारे में है, किन किन लोगों के बारे में, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ओवर देयर। अब एनसीईआरटी क्वेश्चन करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहीं से वो पूछते हैं। इंग्लिश और हिंदी में एज सच वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, बट वो क्या कर सकते हैं, उसकी लैंग्वेज थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हैं, दैट इज इट। अब आपको किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, हर चैप्टर की मैं बात कर रही हूँ। पोएम से डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, वो पूछते हैं कि किसने लिखा था, कवि का नाम आपको पता होना चाहिए, उन्होंने किस इमोशन से लिखा था, किसके लिए लिखा था, वो दे हाईलाइटिंग समथिंग ओवर देयर, ओके। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे पता होनी चाहिए। तो अगर आप पास्ट ईयर पेपर्स देखोगे, इसके आंसर्स आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे, सो यू नो, यू हैव एन आइडिया ओके, इस तरीके से आपको आंसर करना है। सो ये सब आपको आसानी से पता चल जाएगा। सो मेक श्योर यू गो थ्रू इट। अगर आपने एक बार समरी को देख लिया है अच्छे से, उसके बाद आप मूव अहेड करना विद एनसीईआरटी क्वेश्चन, सो दैट अगर आपको पता है कि ओके ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे, तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन पूछा गएगा तो ये मुझे आंसर करना है। उसमें भी अगर आप देखोगे, उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं, राइट। अगर आप देखोगे तो बुक के कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को वो ट्रांसलेट करके हर क्वेश्चन में हाईलाइट कर रहा होगा, तो उसको आप क्या कर लो, अंडरलाइन कर लो, ओके। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि आप हिंदी में भूल जाते हो, मिस्टेक्स वगैरह कर लेते हो, या बिकॉज 2 ही दिन में पेपर है, तो अगर आप थोड़े बहुत नोट्स ही एक शॉर्ट नोट्स बना लोगे, कोई हार्म नहीं है उसमें। तो क्या करना, एक कोई नोटबुक लेना अपनी, जो भी आपने चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हो, वहाँ पे जो भी से कीवर्ड्स हैं आपकी, जो भी वहाँ पे शब्द आप देख रहे हो वो हाईलाइटेड है, बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं लिख लो, सो दैट अगर आपको एग्जाम में आप जा रहे हो, आपको लग रहा है कि इस तरीके क्वेश्चन आ रहा है, आपको वर्ड याद है, ओके। हिंदी की मैं सेंटेंस फॉर्म करता हूँ, इट्स वेरी इजी, हिंदी में सेंटेंस अच्छे से फॉर्म कर सकते हो, बट वंस यू नो दोज वर्ड्स, तो आप इजीली अपना क्या कर सकते हो, जो अलाइनमेंट है, अपना जो रिटन वर्क है वहाँ पे, वो अच्छे से कर सकते हो। सो मेक श्योर हर आप चैप्टर के लिए कर रहे हो, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा कि ओके, अगर किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा, आई नो इट, आई नो दोज वर्ड्स एज वेल विच कैन बी रिटन इन द सेंटेंस फॉर्म ओवर देयर। सो बस आपको करना क्या है, आपको समरी देखनी है, उसके बाद आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखने हैं, अपने कीवर्ड्स वगैरह हाईलाइट करने हैं, जो भी चीज़ें आप देख रहे हो कि रिपीटेडली वहाँ पे आंसर के फॉर्म में लिखी गई है, उसे एक अलग में लिख देना है। वंस यू डन विद दिस, आपको 1 या 2 सैम्पल पेपर एटलीस्ट देख लेने हैं। वो डोंट फॉरगेट सेक्शन ए एंड बी, ठीक है। सेक्शन सी आप कर रहे हो, दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट, समरी वगैरह देखनी है, बट डोंट फॉरगेट सेक्शन ए एंड बी एज वेल। सो ए और बी से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन एटलीस्ट देख लेना, सो दैट यू हैव एन आइडिया कि किस तरीके से पूछा गया एंड व्हाट यू आर गोना राइट। सो मेक श्योर आप सॉल्व सैम्पल पेपर देख रहे हो, सो दैट अगर आपको आंसर चेक करना है, क्रॉस चेक कर सकते हो आप विद द थिंग्स दैट यू हैव रिटन एंड वहाँ पे क्या एज एन आंसर लिख रखा है, सो दैट यू नो कि कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। सो इट इज़ नो हार्म कि अगर आप अभी कमिट करो एनी मिस्टेक, बिकॉज यू स्टिल हैव 2 days टू प्रैक्टिस, राइट। So make sure you practice well enough to score well. So that is it for today's video. I'll see you in the next video. Bye bye everyone. Take care. All the best for your exam.